हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी का रुख आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे हैं जी आईपी वाले बच्चों के साथ में। और हम कर रहे हैं जी यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शंस की कहानी। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है? बिल्कुल, स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है आपके पास में जी? स्ट्रिंग फंक्शन आपके जो अप्लाई होते हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर होते हैं और आपको कभी आंसर देते हैं इंटीजर में तो कभी आपको आंसर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर। कहते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन कैन परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस अल्फा न्यूमेरिक ऑन अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा यानी कि एबीसीडी भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, विच स्टोर्ड इन अ टेबल, जो कि आपके टेबल के अंदर स्टोर होगा। ऑफ कोर्स आप इसको टेबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट हमने जो राउंड फंक्शन किए हैं ये सब वो भी आप टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, वो मैंने इंडिविजुअल आपको कर करके बता दिया। देखो, दे कैन बी यूज टू चेंज द केस, अपर केस, लोअर केस, ऐसे जो फंक्शंस होंगे, है ना। तो यहाँ कुछ ऐसे खास लिखा नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके ना फंक्शंस की कहानी को देखने लग जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप मेरे साथ करोगे यू केस को और अपर को, ठीक है। तो मतलब ये वही वाली बात है क्या, गंगाधर शक्तिमान शक्तिमान गंगाधर वाली बात? हाँ बिल्कुल वही है। तो यानी कि यू केस लिखा हो या अपर केस लिखा हो, है ना, तो बात एक ही हो रही है। तो मतलब कहने का हम क्या करें यू केस, तो मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं इसको कर रही हूं बंद। तो आपको पता है कि जो आपने लिखा है ना वो आपका अपर केस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें बताने वाला, ठीक है। तो टाइम स्पेंड करने से इस पर कोई फायदा नहीं है। तो जल्दी से बढ़ चलते हैं हम लोअर के ऊपर। तो यानी कि जो कंटेंट आपके पास होगा अल्फाबेट्स के अंदर वो स्मॉल एबीसीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर लोअर की बजाय आपने एल केस भी देख लिया या करा तो भी वो सेम आंसर करेगा। तो मतलब इन फंक्शन में कुछ खास बात थी नहीं, इनका काम ही इनके नाम से शुरू होता है। लोअर वाले लोअर में कन्वर्ट करते हैं, अपर वाले अपर में कन्वर्ट करते हैं डेटा को। अब हम आते हैं क्या, रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़ी रेंचो है, रेंचो ही फुनसुक वांगड़ू है। तो यानी कि क्या हो रहा है, ये तीन अगर आपको दिख जाते हैं ना तो ये एक ही चीज की बात हो रही है। तो अगर मैं आपको मिड बता रही हूं तो मैं आपको सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर ऑटोमेटिकली बता रही हूँ। तो अगर मैं आपको सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर बता रही हूँ तो मिड भी आप सीख ही रहे हो, क्योंकि एक ही चीज है। अब पता चल गया इतनी बात। अब ये काम क्या करते हैं, देखो ये क्या करते हैं, आपको सब स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। व्हाट इज स्ट्रिंग एंड व्हाट इज सब स्ट्रिंग? देखिए, स्ट्रिंग है जैसे लवजीत एक स्ट्रिंग है, बट लवजीत के अंदर से जीत निकाल लिया तो वो सब स्ट्रिंग हो गया। लवजीत में से लव निकाल दिया तो वो क्या है, सब स्ट्रिंग है। तो रिटर्न करता है एक सब स्ट्रिंग ऑफ साइज एन, जितना आपने बोला है उतना साइज, है ना। स्पेसिफाइड पोजीशन जहां से जहां तक आपने बोला है, अगर एन स्पेसिफाइड नहीं होता है तो वो लास्ट पोजीशन तक ले जाता है। बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि आप चलते हैं यहाँ पर और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिड को देख लेते हैं, है ना, क्योंकि छोटी लाइन बनेगी हमारी। तो मिड, अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 4। ओके मैम, क्या हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका चौथे वाला क्या है, ई, और आपने कुछ और दिया है यहाँ पर नहीं। तो यानी कि ई चौथे से शुरू होके टिल लास्ट, तो ये जो लास्ट लाइन लिखी थी ना ये यही चीज है, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो रहा है, 4 से शुरू, तो मतलब मैम अगर मैंने 2 कहा तो यानी कि ओ से शुरू होकर के सारे, हाँ। तो आप ये भी सोच रहे होंगे मैम इंडेक्सिंग तो 0 1 2 3, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर ऐसा 0 1 वाला कोई खेल है नहीं। सो व्हाट यू डिड, यू हैड गिवन देयर 2, तो दैट मींस इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट 2 से टिल एंड तक। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर मैजिक प्ले कर रही हूँ। मैंने कहा 4, तो अब ये 4 किस लिए आया, ये 4 इसलिए आया कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने चाहिए, मतलब सब स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर होने चाहिए। तो आपके पास 2 से शुरू और आपके पास ये आएगा। तो अब आप कहोगे कि मैम एक काम करते हैं, 1 से शुरू और 4, तो यानी कि हम लव को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। आई से यस, एक सेकेंड, आई से यस, हम लव को एक्सेस करने वाले हैं यहाँ, ठीक है। तो ये है कहां से शुरू और ये कितना, ठीक है। अगर आप ये 4 देते नहीं है तो आपने कुछ भी दिया तो वहां इंडेक्स से शुरू होकर के लास्ट तक आपका है जो चलने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर आप तरह तरह की चीजें कर सकते हो, जैसे मैंने कहा -2, है ना। तो -2 के केस में क्या होगा, लास्ट के 2 है जो आपके पास डिस्प्ले हो गए, तो मैंने कहा -4, तो दैट मीन्स T1 1 2 3 दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले, राइट। तो ये इस तरीके से काम है जो बेसिकली करेगा। अब आपको ये भी केस देखने को मिल सकता है, मैंने कहा -4 और मैंने कहा 2, तो देखो क्या चीज होने वाली, पहले तो 1 2 3 4, है ना। तो अब क्या हो रहा है, 4 चौथे से 2 एक्सेस कर रहा है तो T1 आ गया,
तो मतलब अगर मैंने यहां पर लिखा 3 तो T12 आएगा, यस। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा 6 तो आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो वहां से 3 तो EET। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, कई बार बच्चा ऐसे देख लेता है कि मैम मैं ये दे दूं तो नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें कुछ आएगा नहीं। रीजन क्या है उसके पीछे का ना आने का? क्योंकि ये तो टोटल बताना है ना कि कितने कैरेक्टर डिस्प्ले होने चाहिए, तो आपके पास में EET 3 आएगा, है ना। स्पेस होता तो वो भी इंक्लूड होता है ना। लेकिन -3 कभी आपने ऐसा देखा है कि -3 दूध लेकर के आना, -3 पेंसिल लेकर के आना, -3 छाछ लेकर के, आप क्या 2 थैली लेके आना, प्लस में क्वांटिटी बता रहे होते हो, है ना। वैसे ही ठीक है, तो आप ये क्या है, ये हाउ मैनी है, टोटल है, तो -3 का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें अगर स्पेस वगैरह आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो स्पेस आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब ये 1 और आपके पास 2 स्पेस आए होंगे, तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आया। तो बाय द वे, मिड के अंदर सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर में कहानी यही थी जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा कुछ है नहीं बताने वाला। अब आप चीज करते हो मेरे साथ क्या, लेंथ फंक्शन की। देखो, लेंथ और एक इन एसटीआर, 2 फंक्शन ऐसे हैं जो आपको न्यूमेरिकल में आंसर करेंगे। ठीक है, लेंथ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, लेंथ आपको क्या कर रहा है, लेंथ कैलकुलेट करके दे रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, यहां पर सिर्फ आप अपनी स्ट्रिंग को डाल रहे हो। तो आपने कहा लेंथ, तो आपके पास टोटल 11 कैरेक्टर हैं इसके अंदर। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप स्पेस भी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो स्पेस को भी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो जो आपके पास यहां शुरू से एंड तक जितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं वो आपको बता देगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने लैन फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है पाइथन के अंदर, बिल्कुल आपने लैन वहां यूज किया, यहाँ ये लेंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप चीज करोगे किसकी, लेफ्ट और राइट की, बट उससे पहले नहीं, लेफ्ट राइट कर लेते हैं, एक सीक्वेंस से चलते हैं। तो अपने लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, नाम क्या कह रहा है, लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग देने वाला है, ये राइट साइड से सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके देगा। बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है आपके पास कि आप जैसे यहां पर LEFT लेफ्ट है ना, तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, 3, तो देखो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर आपके एक्सेस हो जाएंगे ऐसे। अब आप कहोगे कि मैम मैं यहां नेगेटिव दे दूं तो नहीं, इस केस में नहीं होगा, बट हाँ अगर आपने यहां पर मिड यूज किया होता और आप यहां पर ऐसा कर रहे होते 1,3, तो इससे भी आपके पास यही आता जो आपके पास इससे आ रहा है। तो मतलब पेपर में कौन सा करना है, तो पेपर में अगर स्पेसिफिकली कभी दिया हो कि आपको मिड या इसी से करना है, लेफ्ट फंक्शन से, है ना, तब तो एक अलग बात है ना। बट आपके पास अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो आपको तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर चाहिए ना, तो इसके लिए इजी हमारे पास लेफ्ट ही है जो रहता है। बट अगर आपको ये भी याद आ जाए कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होता, अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन ना हो कि ये वाला फंक्शन आपका यूज होगा, है ना। वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली तो कहाँ लिखा होता है कि ये यूज करो ये यूज करो, है ना। तो कभी आपको जो है पूरा सेंटेंस दे करके ऐसा पूछा जाए कि इसमें कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, तब उन केसेस के अंदर, है ना। तो और वैसे भी अगर आपके पास नॉर्मल क्वेरी आ रखी है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, तो दोनों में से कोई भी आप बेसिकली यूज कर सकते हो। बाय द वे, दिस फंक्शन सेज 1 से लेके टोटल 3 कैरेक्टर, दिस सेज कि शुरू के 3 कैरेक्टर। अब आप अगर राइट फंक्शन यूज करोगे तो शायद मेरे चलाने से पहले ही आप समझ गए होंगे राइट के 3 कैरेक्टर आपके पास डिस्प्ले होंगे। तो अगर हम यहाँ पर मिड का इस्तेमाल करते या सब स्ट्रिंग या सब एसटीआर का, तो भी हमारे पास सेम आ रहा होता, क्योंकि लास्ट के 3 ही एक्सेस कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ ,3 करती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये चीज तो आप खैर कर चुके हो, लेकिन मैं ये चीज दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आपको लगे कि अरे यार अभी हमने मिड में तो किया था, तो क्या हम वो भी कर सकते हैं, यस। ठीक है, तो मिड वाली और सब स्ट्रिंग सब एसटीआर की चीजें तो है ही, बाकी ये फंक्शन स्पेसिफिकली राइट से 3 कैरेक्टर आपको एक्सेस करके देगा। ठीक है, अब राइट से 6 कैरेक्टर आपको एक्सेस करके देगा, इसमें नेगेटिव वाला इसमें भी कोई रोल नहीं है, तो आपको नथिंग इज गोइंग टू बी डिस्प्ले, इट्स वर्क इज जस्ट टू एक्सेस द डेटा जो कि राइट साइड से, लेफ्ट वाले का लेफ्ट साइड से। ठीक है, आपको अगर पेपर में मिड सब स्ट्रिंग सब एसटीआर आ जाए याद, तो आप वो भी कर सकते हो। बाय द वे, मूविंग फॉरवर्ड, अब आपके पास अगला फंक्शन आता है। मैंने कहा 2 ही फंक्शन ऐसे हैं जो आपको
इंटीजर में आंसर कर दे। एक तो लेंथ था, दूसरा आपके पास में instr है। कहानी को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। कहानी कहती है कि क्या फंक्शन है, हमने कहा instr, इन मतलब इंटीजर या इंडेक्स कह सकते हो, instr। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप यहां पर कॉमा, मैंने कहा कि 1 से नहीं, मैंने कहा यहां पर JEET। तो अब ये क्या करेगा, मुझे 5 आंसर ला करके दिया है। क्यों ला करके दिया है, देखो 1 2 3 4, जीत कहां पर लिखा है, 5वें कैरेक्टर से जीत है जो आपका बेसिकली शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने यहां पर JE लिखा तो भी 5 आएगा, अगर मैंने यहां पर JIY लिख दिया तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। उस टाइम पर 0 आपके पास में है जो बेसिकली आने वाला है। ये कुछ भी जो डिस्प्ले होगा ये फ्लो में बोल दिया है। बाय द वे आंसर इज व्हाट 0, क्योंकि इसको ऐसे ही मत लेना कि मैम ने फ्लो में बोल दिया तो जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली इससे क्वेश्चन आ चुका है, मैंने थोड़ा सस्पेंस देकर के नहीं बताया ना, है ना, नहीं तो वो चीज याद रहती है। ऐसे नॉर्मली चलते चलते बता दिया कि अरे 0 आ जाएगा जब आपके पास कोई स्ट्रिंग में हो, मतलब मैच नहीं करेगा। भाई ये पेपर में आता है, ठीक है, अगर आप आईपी की स्टूडेंट है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। देखो क्या है, मैं दोबारा से बताती हूँ। देखो क्या चीज है, अगर आपके पास वो स्ट्रिंग मौजूद है तो क्या करेगा, उसका पहला जो कैरेक्टर है ना, उसका जो इंडेक्स है वो आपको बता देगा कि इसका इंटीजर जो है या इसका इंडेक्स है जो 5वें नंबर पर है। बट मैंने जानबूझ करके JEEY लिखा है। वी डोंट हैव JEEY, वी हैव JEE बट वी डोंट हैव JEEY, क्योंकि ये तो पूरे बंच को ढूंढेगा, है ना। मैंने कहा कि जो जाकर के सलमान को लेके आओ, है ना, सल्लू हो तुम्हारी क्लास में लेकिन तुम सलमान को ही ढूंढोगे, तो JEE है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी विल सर्च यहाँ पर JEEY। तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है नहीं, तो उस टाइम पर ये 0 आंसर करता है। ये लाइन कहीं लिख लो दीवार पर, है, या गुदवा लो अपनी इस पे, है कि भाई instr जब वो स्ट्रिंग मौजूद नहीं है तो आपको 0 आंसर करेगा। फिर मत कहना पेपर में आया और क्रॉस कराए आप, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर कुछ भी और डाल रहे हैं तो दैट विल बी 0। बट अब एक और चीज, मैम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, यहाँ पर ना हम ऐसे करते हैं कुछ भी, है ना। तो अब मैं ई को ढूंढ रही हूँ। अब तो यहाँ पर कितने ई आ रहे हैं, फर्स्ट अक्रेंस याद रखना हमेशा, पहली मुलाकात। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4, तो चौथा 4 यहाँ पर आपके पास आएगा। बाद में कितने ई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट अक्रेंस जो है ना आपके पास में उसका इंडेक्स आपको ला करके दे दो। ठीक है, तो इसके सिनेरियो को पढ़ते हैं। रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। आपको लिखना भी ऐसे ही कि पहली मुलाकात नहीं लेनी, पहली अक्रेंस, और रिटर्न करेगा, ये मैं रेड भी कर देती हूँ, है या रेड भी कर देती हूँ क्योंकि जहर है ये। ठीक है, आपके पास क्या है, ये रिटर्न करेगा 0 अगर वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है। अब हम करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इजी से, दैट इज एल ट्रिम आर ट्रिम, है ना, इनको करते हैं। अब एल ट्रिम आर ट्रिम कुछ नहीं है, देखो आप कभी कभार क्या होता है, हमको ना स्पेस दे करके लिखने की हैबिट होती है ना, कई लोगों को आपने देखा होगा। तो जैसे मैंने 2 स्पेस दे दी यहाँ और 2 दे दिए यहाँ, है ना। अब आपके पास में क्या है, LENGTH फंक्शन हम देखते हैं, तो क्या करेगा, टोटल बता देगा, है ना, इतने हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर जैसे मैंने यहां पर यूज कर लिया क्या, एल ट्रिम। ठीक है, ये मैं फंक्शन इसलिए यूज कर रही हूं ताकि आपको पता चले कि एल ट्रिम सच में ट्रिम कर रहा है। लेफ्ट देखो, एल ट्रिम लेफ्ट साइड की जो स्ट्रिंग है ना उसको ट्रिम करके आपको दे रहा है। यहाँ पर देखो सारा टोटल 8 था, तो मतलब 8 6 7 8 2 यहाँ पर स्पेस है एल ट्रिम। अगर मैं एल ट्रिम की जगह आर ट्रिम करूंगी, जैसे मैंने आर ट्रिम कर दिया, तो ये भी आपको 6 दे रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ 2 स्पेस और दे देते हैं, है ना। किसमें, मैंने आर ट्रिम में दिया है ना, एक सेकेंड, आर ट्रिम में मैंने दिया, एक सेकेंड आर ट्रिम, तो मैंने 2 स्पेस और दे दिए ना। हाँ, तो इससे स्पेस तो रिमूव करनी है ना, स्पेस ज्यादा देने से क्या फायदा है, लव जी तू भी, बट बीच में अगर स्पेस इसमें आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट सेज कि ये यहां से आपका इतना, तो ये जितने बाहर के स्पेस है ना आपके, मैंने 4-5 ज्यादा दे दिए अभी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर एल ट्रिम करती हूँ, तो एल ट्रिम के केस में क्या होगा, ये लेफ्ट के रिमूव करके बाकी बचे हुए आपको यहाँ पर है जो बेसिकली दे देगा। बट एक और है दादाजी हमारे पास जो कहते हैं कि ट्रिम, मैं दोनों तरफ के स्पेसेस रिमूव करके सिर्फ आपका कंटेंट बताऊंगा, बीच के स्पेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट राइट ट्रिमिंग, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए आपके पास में।
राइट, ओके, तो ये चीज है, ठीक है। इसमें ना एक सिनेरियो और है जो आपकी शायद बुक्स वगैरह में नहीं दे रखा। एक सेकेंड, मुझे ना इसको रिमूव करने दो। दैट सिनेरियो इज समथिंग, एक सेकेंड रुको। कोई अच्छी सी स्ट्रिंग लिखने तो, जैसे मैंने लिखा पाइथन एंड दिस। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि आप पी को आप रिमूव कर दो, ठीक है, यहां से। सुनो सुनो सुनो, हाँ ये सही है ना, याददाश्त थोड़ी अच्छी है। चलो, अब देखो क्या है, आपके पास ये पी है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट और राइट से देखेगा, डू वी हैव पी, लेफ्ट या राइट से है, तो उस पी को रिमूव कर देगा। मतलब अगर मैं यहां पर पी 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 करती, तो ये क्या कर रहा है, देखो ये लेफ्ट राइट का पी और लेफ्ट का पी रिमूव कर दिया। भाई बहुत बढ़िया है। अब मैंने कहा पी पी पी, तो रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैंने 4 पी की जगह 5 पी ले लिए, इसमें रिमूव कर दिया। अब 5 पी मैंने इसलिए भी लिए क्योंकि मैं अगली चीज बताने वाली हूं। सपोज कि मेरे को डबल पी रिमूव करना है, तो ये क्या करेगा, इस डबल पी को रिमूव करेगा, फिर इस डबल पी को रिमूव करेगा। अब ये पी किसी का साथी है ही नहीं है, ठीक है, तो ये इसलिए आपके पास यहां पर आ जाएगा। What I did guys, what I did, मैंने कहा पी पी, तो इसने कहा पी पी रिमूव, फिर इसने कहा पी पी रिमूव, ठीक है। अब इसने क्या कहा, पी पी रिमूव, बट ये पी किसी का साथी है नहीं, तो इसलिए आपके पास ये पी आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहां पर भी करती हूं तो इधर भी आ जाएगा, क्योंकि वो डबल पी फाइंड कर रहा है। बट अगर मैं 3 पी देती हूं तो वो 3 पी करेगा, फिर ये 2 पी आपके रह जाएंगे, तो ये आपके पास वैसे ही आएंगे। तो मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये तीनों पी रिमूव, बाकी पी 3 पी है नहीं है, डबल पी है तो रिमूव नहीं होंगे, तो ये 3 पी रिमूव, बाकी कुछ है नहीं, तो ये वैसे के वैसे ही आएंगे। अब इसमें आप एक ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि ये लीडिंग होता है, ये देखो एल ट्रिम होता है लीडिंग, और आर ट्रिम होता है ट्रेलिंग। तो मैंने यहां लीडिंग लिखा, तो ये क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड के साथ काम करेगा। लेकिन अगर मैं लीडिंग की जगह यहां ट्रेलिंग कर दूंगी, तो ये क्या करेगा, राइट के साथ वो काम है जो करेगा, ठीक है। बाकी है काम ऐसा ही। तो लीडिंग इज फॉर लेफ्ट एल ट्रिम और ट्रेलिंग इज फॉर आर ट्रिम, एंड दैट्स इट। तो फिर हमारे ये फंक्शंस हो चुके हैं। अगर मैं आपको कहूं, सारे के सारे मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शंस करा दिए। तो बस अब हमारा एक बचा है डेट एंड टाइम वाला। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, एंड यस, गॉड ब्लेस यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।